आइए मेरे साथियों, नमस्कार। आज अगले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। इस चैनल को देखने से पता चलता है कि आप सब सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या वजह है? वजह क्या है? घबराते हैं? दिक्कत होती है? किसी तरह की समस्या हो रही है तो कमेंट करके भेजिए। घबराइए नहीं, धैर्य बना करके रखिए। आप छोटे छोटे जब जीवन में कष्ट आते हैं तो आप घबरा जाते हैं। ये कष्ट जो है जन्म से लेकर के मरण तक कष्ट ही कष्ट है। गुलाब यदि सोचता कि हमको कांटों के बीच में जन्म लेना पड़ता तो अपना असली रूप निखार पाता। तो इंसान को कष्ट में ही असली रूप दिखाई देता है। जब तक जीवन में आपको कष्ट नहीं होगा तब तक आपका वास्तविक चेहरा, वास्तविक जो छिपी हुई है आपके अंदर मौजूदा एनर्जी है, ऊर्जा है, जो संस्कार है, जो विरासत में मिली हुई छिपी हुई संस्कार है, वो संस्कार नहीं उभर पाएगा ना। इसीलिए दुख का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दुख से क्यों घबराते हैं? दुख तो मानव का जीवन का किनारा है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आते रहते, इसलिए पिछले नहीं होना है। आपको कर्म पथ पर अडिग रहना है। क्या समझे बात को? जी, आप में इतनी बड़ी विपुल राशि छुपा हुआ है जिसको आप पहचान नहीं रहे हैं। जिस दिन आप पहचान जाएंगे उस दिन संसार का सरताज हो जाइएगा। इसीलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि वक्त के आगे आप मजबूर नहीं हो, वक्त आपके आगे मजबूर हो। इस तरह का अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए और विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। क्या समझे बात को? जी, आप में सब चीज छुपा हुआ है। जिस तरह ईख में उसको खुद पता नहीं होता है कि हम में कितना बड़ा रसधार छुपा हुआ होता है, और जौहरी जो होता है, जो ईख का रस निकालने वाला होता है, उसको निकाल करके गुड़, मीठा और चीनी के रूप में परिवर्तित कर देता है, रसधार निकाल लेता है और उसके वास्तविक गुण को संसार में प्रकटीकरण कर देता है। उसी तरह अपने आप में छिपी हुई प्रतिभा को जगाइए, झकझोरिए, पूछिए कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। क्या समझे बात को? एक कविता के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। पीसा जाता है जब इक्षुदंड, पीसा जाता है जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। पीसा जाता है जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। पीसा जाता है जब इक्षुदंड, इक्षुदंड किसको कहा गया है? ईख को। इक्षुदंड कहा गया है ईख को। ईख को जब पीसा जाता है, निचोड़ा जाता है, तब उसमें रसधार झरती है। रस की धारा झरना शुरू कर देती है, अखंड रस धारा झरती है। जिस रस धारा को एक पात्र में संग्रह करके गुड़ और मीठा के रूप में प्रकटीकरण करता है, जो संसार में बेच करके अमूल्य रत्न की प्राप्ति कर लेता है। आप इस शरीर को लिए है तो इस शरीर में ही सारा संसार छुपा हुआ है। इसको निचोड़िए, झकझोरिए और पूछिए। इससे बराबर पूछिए, क्वेश्चन कीजिए।
इसको जलाइए, तपाइए, चोट मारिए इस पर, तब आपको वास्तविक निखार आएगी, जो संसार के लिए अतुलनीय बन जाइएगा। मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी को जब कूट कूट करके उसमें जो छुपी हुई रंग है, उस रंग को निखार करके क्या करती है, वो मेहंदी एक प्रकार का श्रृंगार का रूप ले लेती है, ललनाओं का श्रृंगार का रूप ले लेती है। तब ना देखते हैं स्त्रियां जब लगाती है, हमारे घर की बहु बेटियां जब लगाती है, तो उसमें निखार आती है, उसमें एक प्रकार की सुंदरता का आभा निखरता है, जिससे देख करके संसार क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, अपनी तमाम ऊर्जाओं को उसके ओर झकझोर देता है, ललायित हो जाता है ना जी। तो अपने आप को पहचानिए। चलिए आगे आगे देखिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, हम बार बार नहीं बोलेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा लक्ष्य क्या है आप सबों के प्रति, मेरा मिशन कुछ और है, आप सबों को एक लक्ष्य की ओर पहुंचा सकूं, एक लक्ष्य को आपको दे सकूं, यही मेरा अंतिम इच्छा है। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए, समझिए। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? है एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है? √6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप क्या जवाब दीजिएगा? इसको कैसे बनाइएगा? कैसे बनाना है? चलिए देखिए, एक समबाहु त्रिभुज पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है? √6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के तीन भुजा, तीन कोण, तीन भुजा बराबर तो तीन कोण भी बराबर होगा। ए मान लिया जाए 60 डिग्री, ए 60 डिग्री हो गया, टोटल 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये तो सब जानते हैं, आप पहले से भी परिचित है। ये 90 डिग्री हो गया। क्या डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री। ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। चलिए अब ए बी सी और ए डी लंब डाला गया है, तो भुजा को समद्विभाजित करता है। बी सी को समद्विभाजित करता है, तो बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी, यही ना। अर्थात बी डी बराबर बी सी बाई 2। इसको समझिए, इसको समझिए। तो क्या है? ये है, और ए हो गया कितना? ए बाई 2। तो ए निकालना है समकोण त्रिभुज के नियम से। किस त्रिभुज के नियम से? समकोण त्रिभुज के नियम से। तो ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बाई 2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √6 के स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो कीजिए, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 6 हो जाएगा, यही ना। उसका रूट अंडर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 बटे 4 रूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 24 बटे 2। यही हो गया। इसका क्या हो गया? ये हो गया। प्रत्येक भुजा कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस 24 प्लस बाई 2 ए हो गया, ए भी हो गया। तो टोटल हो गया कितना? ये टोटल हो गया बी सी बराबर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस 24 बटे 2 हो गया।
अब ध्यान दीजिए क्या ये कह रहा है। तो ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको कैसे निकालिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है। तो 1/2 आधार कितना हो गया a गुने ऊंचाई कितना है √6, यही ना है √6 है। ध्यान दीजिए इस पर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया इसको देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर हो गया। अब इससे क्या निकालना है, a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान क्या हो जाएगा, एक a से एक खत्म a, तो √3/4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू √6/2। इधर क्या हो जाएगा, गुना है इधर भाग हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा √6/2 गुने 4 बटे √3। इसे ई खत्म 2 मरतबे, इसे 2 मरतबे, कितना हो जाएगा 4 हो गया। कितना हो गया, a का मान कितना हो गया, a का मान कितना हो गया, a का मान कितना हो गया। इसको देखिए, देख कहाँ चला गया जी। ये कट गया तो क्या निकालना है, इसको रूट क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू √3/4 a हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा √3/4 ना, √3/4, या ऐसे कीजिए इधर गुना इधर भाग जाएगा √6/2 गुने हो जाएगा 4 बटे √3 है, √3 a से a खत्म 2 मरतबे, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको भाग देंगे तो √6/√3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/3, ये 2 मरतबे तो √2 हो जाएगा। तो ये क्या मरतब हो गया √2 अर्थात 2√2। a का मान कितना आ गया 2√2, a का मान कितना आ गया 2√2, a का मान कितना आ गया 2√2। अब ध्यान दीजिए आगे, a का मान आ गया 2√2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या चीज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया है 2√2। तो इसको मिटा दे, इसी जगह लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, अर्थात 1/2 आधार कितना है 2√2 गुने ऊंचाई कितना है √6 है। तो e2 से ही खत्म, तो कितना आ गया √12, कितना आ गया √12 ना आ गया, रूट कितना आ गया 12, अर्थात कितना 2√3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमको निकालना है, हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा तो सारा का सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सोच समझ कर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इस तरह से हम आंसर देंगे, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दे, इसको क्या करे मिटा दे, उतार लीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो। क्या हो? x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कौन बड़का भारी सवाल है? सवाल भारी है। इसको कैसे बनाइएगा? बनाना है तो कैसे बनाइएगा? बस आकृति जान गए, सब चीज जान गए। हैं? आकृति जान गए, सब चीज जान गए। देखिए इसको कैसे बनाना है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान दीजिए इसको। ये क्या है? ये लंब है। कौन पर? बी सी। मान लिया जाए इसको ए बी सी और ए डी। ए डी लंब क्या हुआ? बी सी पर है क्या हुआ? ए 90 से इतना बोलने की जरूरत नहीं। 90 डिग्री, ए 60 डिग्री, ए 30 और ए 30, ए 60। कोई दिक्कत? तो क्या निकालना है अब? दी हुई आकृति से ना, दी हुई आकृति ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। दी गई आकृति लिखेंगे भाषा आकृति में ना, ए बी सी ए क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है ना। क्या है? त्रिभुज है ना। माना क्या? माना ना। माना क्या मानिएगा? ए डी लंब कौन सी पर? बीसी पर। ए डी लंब बीसी। तब क्या होगा? तब हो जाएगा बी डी। तब बी डी बराबर बीसी बाय 2। बीसी बाय 2 अर्थात ए भी ए अर्थात ए बाय 2 अर्थात ए बाय 2 हो गया। कोई दिक्कत? तो ए डी बराबर क्या हो गया? ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर और माइनस ए बाई 2 के स्क्वायर। चलिए निकालिए ध्यान। तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 4 तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बाई 4 अर्थात रूट 3a बाई 4 हो गया। क्या हो गया? ये ए बी हो गया। क्या हो गया? ये जो है ए डी ना, ए डी ना हो गया। ये क्या हो गया? ए डी। सीएम है तो सेंटीमीटर में डाल दीजिए, या मीटर है तो मीटर में डाल दीजिए। हैं? कितना हो गया? ये हो गया। अर्थात चाह सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ए डी के स्क्वायर इतना कर देंगे तो ए के जगह पर क्या? ए के जगह पर अर्थात ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर बाई कितना? 3 लिख सकते हैं ना जी। इतना लिख सकते हैं। देखिएगा कैलकुलेशन करके। हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3 बाई 4 गुने भुजा के स्क्वायर अर्थात रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर के जगह पर ए लिख देंगे। ये देख रहे हैं ना? क्या लिखेंगे? रूट 3 बाई 4 गुने 4 एक्स स्क्वायर बाई 3। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? ये कर देंगे तो रूट 3 ऊपर जाएगा। है? ये कितना हो जाएगा? जैसे 3 में रूट 3 से गुना करें, रूट 3 गुने रूट 3 बाई रूट 3 करेंगे तो कट गया तो रूट 3 ना बच जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा और ए 4 से 4 खत्म
ना जी। यहाँ पर ये जो 4 है तो 4 खत्म हो गया, कोई दिक्कत? तो कितना हो गया? √3x² बाई, इस पर ध्यान दीजिए, √3/4, एक a स्क्वायर के जगह पर 4x² बाई 3 कर देंगे। ई से ना, यही ना, ई से a पार हो गया, a से a √3, यही इसके जगह पर हम a कर दिए हैं, a कर दिए है। तो ये कर देने के बाद हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? है इसका जो होगा √3 काट करके कितना हो जाएगा? √3x² बाई 3 ना, यही ना होगा। अर्थात उसको और काट दीजिए एक मरतब √3, तो 1/√3x² हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम आंसर देंगे। चलिए रहने दीजिए, आगे अगला सवाल कल हम बताएंगे, कोई दिक्कत? अगला सवाल कल हम बता देंगे, ठीक है? चलिए, जय श्री राम।